दरअसल उन्हें शांति का नोबेल प्राइज नहीं मिला तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर अब कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे टर्म का आज 1 साल पूरा हो गया है और इस मौके पर उनका शांतिदूत वाला जो नकाब है ना, वो आखिरकार उतर गया है। एक तरफ वो नोबेल प्राइज ना मिलने का रोना धोना भी कर रहे हैं, लिखित में कर रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने के लिए उसे ही बहाना बना रहे हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि एनबीसी न्यूज को टेलीफोन पर दिए गए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर ताकत के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो ग्रीनलैंड पर ताकत का इस्तेमाल करेंगे, यानी अपनी सेना भेजकर जबरदस्ती ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, इसके जवाब में ट्रंप ने कहा नो कमेंट, यानी उन्होंने ताकत के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया। वो सस्पेंस इस समय बनाए रखा है। दूसरी तरफ टकराव के मूड में आए यूरोप और डेनमार्क के और नेताओं ने भी कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ये ब्लैकमेलिंग जो कर रहे हैं, यूरोप के देश इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आप सुनिए किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुले तौर पर वॉर प्रेसिडेंट की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने 8 युद्ध रुकवाए फिर भी मुझे नोबेल नहीं मिला। और इसी शिकायत के साथ ट्रंप ने जोड़ा, अब ग्रीनलैंड पर अमेरिका का पूरा और संपूर्ण नियंत्रण होगा। नॉर्वे के प्रधानमंत्री को भेजे गए टेक्स्ट मैसेज में ट्रंप ने साफ लिखा, अब मैं सिर्फ शांति के बारे में सोचने के लिए बाध्य नहीं हूं, अब मैं वो सोचूंगा जो अमेरिका के लिए सही है और इसके लिए ग्रीनलैंड पर पूरा नियंत्रण जरूरी है। ट्रंप का ये मैसेज तब आया जब नॉर्वे ने ग्रीनलैंड न देने पर ट्रंप की ओर से टैरिफ की धमकी का विरोध किया था। अब ट्रंप के इस जवाब के बदले नॉर्वे के पीएम जोनास गाहर स्टोरे ने 2 टूक कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे सरकार की ओर से नहीं बल्कि एक स्वतंत्र नोबेल कमेटी की ओर से दिया जाता है। लेकिन ट्रंप मान नहीं रहे। अब सवाल यह है कि नोबेल नहीं मिला तो शांति की मजबूरी खत्म। अमेरिका के वित्त मंत्री कहते हैं, कल जब रूस चीन से अमेरिका को सुरक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि आज ही ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा हो जाए। डेनमार्क ने सिर्फ विरोध नहीं किया बल्कि फौज उतार दी। डेनमार्क के सैनिक ग्रीनलैंड पहुंच चुके हैं और सबसे अहम, खुद डेनमार्क के आर्मी चीफ पीटर बॉयसन ग्रीनलैंड पहुंच गए हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, ग्रीनलैंड कोई सौदे की चीज नहीं। यूरोप भी अब चुप नहीं है। यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला ने सीधा हमला किया और कहा कि ट्रंप का रवैया ब्लैकमेल है और ये नाटो की आत्मा के खिलाफ है। उधर चीन दौरे पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी ट्रंप को नाटो के आर्टिकल 5 का हवाला देकर ये संदेश दे दिया है कि नाटो अमेरिका से लड़ने को तैयार है। वहीं डेनमार्क के विदेश मंत्री जो कुछ दिन पहले इसी विवाद पर बातचीत के लिए अमेरिका पहुंचे थे, उन्होंने अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज से 2 टूक कहा था कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर आक्रमण किया तो नाटो खत्म हो जाएगा। ग्रीनलैंड पर तनातनी के बीच ट्रंप 300 प्रतिनिधियों को लेकर स्विट्जरलैंड के दावोस पहुंच रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रीनलैंड पर बातचीत नहीं करेंगे बल्कि यूरोप के सामने सरेंडर की शर्तें रखेंगे। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का अभी सिर्फ 1 साल पूरा हुआ है, लेकिन शांति का मुखौटा इतनी जल्दी उतर जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। नोबेल की कसक और कब्जे की धमकी, क्या यही नई अमेरिकी विदेश नीति है? दुनिया सांस रोके देख रही है क्योंकि ये टकराव सिर्फ जुबानी नहीं रहा। आज तक ब्यूरो।